ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो सिस्टम अगर नवी मुंबई का देखते हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक का जो इशू है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल्स हैं या पब्लिक व्हीकल्स हैं, तो अक्रॉस ऑल ओवर आप देखेंगे तो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम नवी मुंबई में कहीं ना कहीं एक अनसिस्टमैटिक वे में चल रहा है। जो लॉ गवर्निंग बॉडी है, चाहे वो आरटीओ है या ट्रैफिक पुलिस है, अगर वो लॉ को सिस्टम में नहीं लाएंगे और हम पब्लिक को जो है वो लॉ के अंडर बाइंडिंग नहीं करेंगे, तब तक कई ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं चलता है टाइप्स, तो वो चलता ही रहेगा। आप देखिए कि पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अगर एनएमएमसी और ट्रैफिक पुलिस इसके ऊपर कुछ अच्छे से वर्किंग करें तो मेरे को लगता है कम से कम भी 25 to 30% का ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो आसान हो जाएगा। कई ऐसी जगहों पर जो है कॉरपोरेशन ने पार्किंग फैसिलिटीज़ बनाई हैं, लेकिन यहाँ पर हम जैसे पब्लिक की भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि हमको जहाँ जाना है तो हम चल के नहीं जाएंगे, हम गाड़ी वहीं पर रोकना चाहेंगे, चाहे वो मिडल ऑफ द रोड हो। तो एक हमारा भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम थोड़ा सा ट्रैफिक सेंस रखें और ख़ुद भी एक ओनरशिप लें, ताकि हम पब्लिक को तंग ना करें रोड के ऊपर। नवी मुंबई ये 21वीं सदी का सुनियोजित शहर है, मगर बढ़ते शहरीकरण के साथ साथ आज नवी मुंबई में ट्रैफिक का हाल बेहाल हो चुका है और इसी बात को सामाजिक कार्यकर्ता तेजिंदर सिंह ने उजागर किया है। नवी मुंबई की ट्रैफिक समस्या के लिए जनता ही नहीं बल्कि डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार। सामाजिक कार्यकर्ता तेजिंदर सिंह ने ट्रैफिक की समस्या को लेकर अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने ट्रैफिक समस्या के लिए जनता ही नहीं बल्कि ट्रैफिक विभाग को भी जिम्मेदार ठहराया। मैं मैडम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कि है नवी मुंबई का ट्रैफिक मैनेजमेंट। आप देखेंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो सिस्टम अगर नवी मुंबई का देखते हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक का जो इशू है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल्स हैं या पब्लिक व्हीकल्स हैं, तो अक्रॉस ऑल ओवर आप देखेंगे तो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम नवी मुंबई में कहीं ना कहीं एक अनसिस्टमैटिक वे में चल रहा है, जहाँ पर ना केवल हम जो पब्लिक हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, बट के उसके साथ साथ में कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, वो भी उसमें जिम्मेदार हैं। वाशी में पार्किंग की जगह होने के बावजूद भी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी की जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता तेजिंदर सिंह ने आगे ये भी कहा कि वाशी जैसे क्षेत्र में पार्किंग सुविधा उपलब्ध है, नाले के ऊपर पार्किंग स्थल बनाया गया है, मगर फिर भी लोग वहां पर गाड़ियां खड़ी नहीं करते। साथ ही कई अवैध ऑटो स्टैंड शहर में हैं, जिसके चलते ट्रैफिक की समस्या होने की बात तेजिंदर सिंह ने कही। नवी मुंबई महानगर पालिका का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए जैसे जैसे सिटी की पॉपुलेशन बढ़ती है, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है एरियाज़ को डिमार्केशन करने के लिए वो एक सजेशन देता है। हमारी कॉरपोरेशन सजेशन देती है, चाहे वो आरटीओ हैं या ट्रैफिक पुलिस हैं, तो उनको वो सजेशन देती हैं कि भाई यहाँ पर आप जो हैं ऑटो स्टैंड्स या रिक्शा स्टैंड्स आप बनाइए, और पार्किंग का जो व्यवस्था है वो जो है इस तरीके से किया जाता है। लेकिन आई थिंक जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2011 में एक बार ऐसा हुआ था, जहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के साथ मिलके नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने और ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ कुछ 175 ऐसे स्पॉट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए थे सिटी के अंदर, जिसमें कोपरखेरना के कुछ 20 थे और घनसोली के 10 थे, वाशी के 53 थे। तो ऐसे जो ऑटो स्टैंड्स हैं वो बनाए गए। बट आप आज अगर देखेंगे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर हमारी प्राइवेट व्हीकल्स और ऑटो स्टैंड्स, ये एक बहुत बड़ा एक तरीके का न्यूसेंस हो गया है, क्योंकि रोड के ऊपर पार्किंग जो है वो फैसिलिटी बहुत लिमिटेड हो चुकी है। और अगर इसमें हम नज़र डालें कि कई इंपॉर्टेंट जंक्शंस हैं शॉपिंग्स के, तो वहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लग जाता है। अब ये नो पार्किंग का बोर्ड ऐसे अगर इंपॉर्टेंट जंक्शंस या शॉपिंग एरियाज़ में अगर आप लगाते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पर ट्रैफिक का मेनेंस होगा ही होगा। आप जाके देखिए सेक्टर 17 वाशी में जो पूरी लेन है, वहाँ पर आप देखिए कितना ट्रैफिक हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग स्लॉट देने के बाद भी
कुछ ऐसे कोर जंक्शंस हैं जहाँ पर के गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हो जाती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है जहाँ पर के ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रैफिक विभाग द्वारा कानून को अमल में नहीं लाया गया तो लोगों का चलता है टाइप रवैया बना रहेगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैफिक के प्रति कानून को अमल में लाने की जिम्मेदारी आरटीओ की है। जब तक कानून को अमल में नहीं लाया जाएगा तब तक लोगों का चलता है ऐसा रवैया बना रहेगा। जो लॉ गवर्निंग बॉडी है, चाहे वो आरटीओ है या ट्रैफिक पुलिस है, अगर वो लॉ को सिस्टम में नहीं लाएंगे और हम पब्लिक को जो है वो लॉ के अंडर बाइंडिंग नहीं करेंगे, तब तक कई ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं चलता है टाइप्स, तो वो चलता ही रहेगा। अब इसके अंदर करना क्या है, कई ऐसे देखिए ऑटो स्टैंड्स हैं। आप अगर सिटी के इंटरनल्स में जाएंगे, मैंने जहाँ तक देखा है कि 100 मीटर के दायरे में समझिए 2 ऑटो स्टैंड्स बन गए हैं। अब क्या वो ऑफिशियली कॉरपोरेशन या ट्रैफिक पुलिस से वो लीगल है या ऐसे ही किसी ने उसको ऑटो स्टैंड बना दिया है वो उस एरिया को? तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट का इशू है वहाँ पर। और जैसे ही शाम हो जाती है, कई ऐसे शॉपिंग सेंटर्स हैं या मार्केट एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि आज भी पार्किंग की जो इशू है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। चाहे वो सानपाड़ा का एरिया हो, जुई नगर हो या नवी मुंबई के कोई भी नोड्स में आप जाइए, बहुत ही कम ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर के शाम को अगर कोई शॉपिंग एरियाज़ में किसी को जाना है तो हॉकर के साथ साथ, एनक्रोचमेंट्स के साथ साथ गलत तरीके की हमारी गाड़ियाँ की पार्किंग, चाहे वो स्कूटी है, स्कूटर्स हैं या कार है, और प्लस वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स के जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज चल रहे हैं या वहाँ पर ऑटो स्टैंड्स की प्रॉब्लम। तो ओवरऑल ये जितना भी सिस्टम है, आप देखिए कि पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अगर एनएमएमसी और ट्रैफिक पुलिस इसके ऊपर कुछ अच्छे से वर्किंग करें तो मेरे को लगता है कम से कम भी 25 to 30% का ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो आसान हो जाएगा। सड़क पर अवैध फेरी वालों के अतिक्रमण के चलते हो रही है ट्रैफिक की समस्या। सामाजिक कार्यकर्ता तेजेंद्र सिंह ने ये भी कहा कि शहर के मुख्य जंक्शन पर बड़ी मात्रा में शाम के समय फेरी वालों का अतिक्रमण होता है। ऐसे में ट्रैफिक की समस्या शाम के समय अधिक होती है। अभी आप कोपरखेरना में देखिए, शाम को वहाँ पर जो मेन जंक्शन है सेक्टर 12 का, वहाँ पर एनक्रोचमेंट्स हैं रोड के ऊपर। प्राइम जंक्शन है, शाम को शॉपिंग एरिया है। एनक्रोचमेंट के साथ साथ वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है। विदिन 500 मीटर के रेडियस में वहाँ पर कम से कम 4 या 5 रिक्शा स्टैंड्स हैं। तो ऑब्वियसली मेरा ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ये सब चीज़ों के मिसमैनेजमेंट की वजह से ट्रैफिक जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है। नो डाउट कई ऐसी जगहों पर जो है कॉरपोरेशन ने पार्किंग फैसिलिटीज़ बनाई हैं, लेकिन यहाँ पर हम जैसे पब्लिक की भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि हमको जहाँ जाना है तो हम चल के नहीं जाएंगे, हम गाड़ी वहीं पर रोकना चाहेंगे, चाहे वो मिडल ऑफ द रोड हो। तो एक हमारा भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम थोड़ा सा ट्रैफिक सेंस रखें और ख़ुद भी एक ओनरशिप लें ताकि हम पब्लिक को तंग ना करें रोड के ऊपर। ट्रैफिक समस्या को हल करने में हमारे नगर सेवक रहे विफल। ट्रैफिक समस्या को लेकर उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे नगर सेवक चाहे तो वो भी अपने लेवल पर ट्रैफिक समस्या हल करने के लिए प्रयास कर सकते थे, मगर वे अब इसमें विफल साबित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हमारे जो कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स रहे हैं अपने अपने एरिया में, तो उनका कभी इस तरफ अपने वार्ड के अंदर कभी ध्यान क्यों नहीं गया। तो अगर वो चाहें तो वो भी कॉरपोरेशन के लेवल पर कर सकते थे पास्ट में, लेकिन शायद उन्होंने कुछ ऐसा आज तक कुछ ऐसा सोचा ना हो या कभी हमने देखा भी नहीं है कि कुछ ऐसा उन्होंने किया है। मुख्य जंक्शन पर होने वाले ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए नवी मुंबई मनपा मार्शल की नियुक्ति करे। तेजेंद्र सिंह ने आगे ये भी कहा कि जब शाम के समय पर सड़क पर अतिक्रमण होता है तब उसे हटाकर ट्रैफिक समस्या को कुछ हद तक हल करने के लिए नवी मुंबई मनपा द्वारा मार्शल की नियुक्ति की जाए। हमारे पास एनएमएमसी में हमारे ऐसे कुछ अगर मार्शल्स अवेलेबल हैं, तो जब ऑफिस क्लोज हो जाता है और उसके बाद में जब रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट्स आ जाती हैं ऐसे प्राइम जंक्शंस पर, तो वो मार्शल्स को वहाँ पर भेजा जाए ताकि वो सिटी को उतने जो एरिया है वहाँ पर वो सिस्टम को कंट्रोल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।